हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं गुणा करने का बेस मेथड, जो कि है किसी भी संख्या जो कि 100 के पास हो, 200 के पास हो या 50 के पास हो, तो कैसे ऐसे संख्याओं को हम गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 100 का गुणा करना, जो कि बेहद आसान है। तो हम एक एक करके हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख रखी हैं, जो कि इसके द्वारा हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमको गुणा करना है 117 को 1 से 8 से करना है। ये 100 का बेस मेथड है, तो हमको ये देखना होता है कि ये संख्याएं 100 से कितना ज़्यादा है। ये हमारा ज़्यादा है प्लस का 17, प्लस का 17 ज़्यादा है, और 108 100 से 8 ज़्यादा है। ये आप सभी लोग को पता है। अब हम क्या करते हैं, हम क्रॉस चेक करते हैं। 117 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 125 आएगा, और 108 में 17 जोड़ेंगे तो भी 125 आएगा। यानी दोनों कंडीशन में 125 आ रहा है, तो हमको कुछ नहीं करना होता, यहाँ पर हमको 125 लिख देना होता है, और इस 125 को 100 से गुणा कर देना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे हमको 2 जीरो और लगा देना होगा। उसके बाद हमको इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देना होता है। ये भी प्लस की संख्या, ये भी प्लस की संख्या है, दोनों का गुणा करेंगे तो 17 8 136 होता है, जो कि हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से हमारा आंसर निकल कर आएगा 12,636। अब हम दूसरा देखते हैं। 115 100 से 15 ज़्यादा है, 106 100 से 6 ज़्यादा है। 115 में 6 जोड़ेंगे तो 121 आएगा, 106 में 15 जोड़ेंगे तो 121 आएगा। ये दोस्तों आप सभी लोग एक क्रॉस देख सकते हैं। तो 121 आया यहाँ पर भी, फिर वही 100 से गुणा करना है तो 2 जीरो लगा देना है, फिर 15 को हमको 6 से गुणा कर देना होता है, जो कि आएगा 90। अब इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो भी आएगा हमारा आंसर वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा। 116 100 से 16 ज़्यादा है। यहाँ पर तो 93 आ गया, जो कि 100 से कम है। कितना कम है? माइनस का 7 कम है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि 116 में 7 घटाएंगे तो 9 आएगा, या 93 में 16 जोड़ेंगे तो भी 9 आएगा। तो क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 109, और उसके आगे फिर हम क्या कर देंगे, जीरो लगा देंगे। अब प्लस के 16 को माइनस के 7 से गुणा करना है, तो 16 सत्ते 112 होता है, जो कि माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा? क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है। अब हम इसको घटा लेंगे, तो घटा लेने के बाद हमारा जो आंसर फाइनल बनकर आ जाएगा वो आ जाएगा 10,788। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर है दूसरा हमारा 107, जो कि 7 ज़्यादा है। ये हमारा 9 कम है। अब हम क्रॉस चेक करेंगे। 107 में से 9 घटाएंगे तो भी 98 आएगा, और 91 में 7 जोड़ेंगे तो भी 98 आएगा। दोनों कंडीशन में हमारा 98 आ रहा है, तो हमको यहाँ पर 98 लिख देना है। उसके बाद हमको इसके आगे 2 जीरो लिख देना है। अब क्या करना है, हमको 9 का गुणा 7 में कराना है। एक प्लस का एक माइनस का, तो चिन्ह भी हमारा माइनस करेगा, और 9 का गुणा 7 से कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 63 आ गया। इसको हम घटा लेंगे। घटा लेने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो आ जाएगा हमारा 9,737। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। 93 100 से 7 कम है, 86 कम है, 14 कम है। तो 93 में 14 घटाएंगे तो भी हमारा निकल कर आएगा 79, और 86 में 7 घटाएंगे तो भी निकल कर आएगा 79। तो यहाँ पर हम 79 लिख देंगे, और इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, 14 भी माइनस का, 7 भी माइनस का। तो माइनस माइनस का गुणा हमेशा प्लस का होता है, और 14 को 7 से गुणा कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 98। और 98 जब हमारा आ गया तो ये इसमें हम इसको जोड़ देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 7,998। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे इसमें भी ये हमारा -11 कम है, ये हमारा -4 कम है। अब हम 89 में -4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी हमारा आएगा 85, और 96 में 11 माइनस करेंगे तो भी हमारा आएगा 85। तो
तो यहाँ पर हम सबसे पहले 85 लिख लेंगे, उसके आगे 2 जीरो लगा लेंगे। 2 जीरो क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमेशा हमको 100 से गुणा करना होता है। अब 11 को 4 से गुणा करेंगे जो कि आएगा 44 आएगा। इसमें हमको ऐड कर देना। क्यों ऐड कर लेना है? कि दोनों संख्याएं मैच की, और मैच की संख्या को गुणा करने पर हमेशा क्या आता है? प्लस की संख्या हमको मिलती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा पहला पैटर्न खत्म हुआ जो कि 100 का बेस मेथड था। ऐसे कोई भी संख्या जो कि 100 के आसपास है, या तो 100 से दोनों ज्यादा होंगी, या तो एक ज्यादा होगा एक कम होगा, या तो दोनों संख्याएं 100 से कम होगी। तो इस तरीके से हम इस बेस मेथड में हम 100 का गुणा किसी भी संख्या से करा सकते हैं। अब दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ ले रखी है 200 के, जो भी संख्याएं 200 के आसपास है उनका गुणा करना। तो चलिए हम एक एक करके ये भी देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले रखा है कि 208 का गुणा 212 में कराना है। अब 208 200 से तो ज्यादा है, 8 ज्यादा है, क्योंकि ये 200 के बेस मेथड का गुणा है, और 212 जो है वो 12 ज्यादा है। तो 208 में 12 जोड़ेंगे तो 220 आएगा, या 212 में 8 जोड़ेंगे तो 220 आएगा। 208 में 12 जोड़ने पर भी आता है, और 12 में 8 जोड़ने पर भी आता है 220। तो इस तरीके से हमारा 220 यहाँ पर ना लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100 बेस मेथड था, तो हम एज इट इज वैसे की वैसी संख्या उतार देते थे। लेकिन यहाँ पर बेस हमारा डबल हो गया। अगर बेस डबल हो गया है तो हमको उस संख्या को भी डबल करना पड़ेगा। 220 ना लिखकर हमको यहाँ पर 440 लेना पड़ेगा। उसके आगे हमको फिर 100 से गुणा करना होता है, तो हमको यहाँ पर 2 जीरो लगाना पड़ेगा। अब 12 का गुणा 8 से कराएंगे, 12 का गुणा 8 से कराएंगे जो कि आएगा हमारा 96 को हम इसमें जोड़ देंगे। अब जोड़ देने के बाद फिर ये हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या 205 216, ये 5 ज्यादा है और ये 16 ज्यादा है। अब 205 में 16 जोड़ेंगे तो 221 आएगा, या 216 में 5 जोड़ेंगे तो 221 आएगा। दोनों कंडीशन में 221 आ रहा है। अब हमको 221 का डबल करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा हमारा 442 हो जाएगा। 442 हो जाएगा, उसके बाद हमको 2 जीरो लगाना रहेगा। यही प्लस की संख्या, यही प्लस की संख्या, 16 को 5 से गुणा कराएंगे 80 आ जाएगा। अब दोनों को हम जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ देने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये समझ में आ रही होंगी। अब हमारा है आगे, ए हमारा 15 ज्यादा है, लेकिन दूसरी संख्या ये तो हमारा 200 से 3 कम है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर 215 में हम 3 घटाएंगे तो 212 आएगा, या 197 में 15 जोड़ेंगे तो भी 212 आएगा। तो अब 212 को हमको डबल करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा हमारा 424 आ जाएगा। उसके आगे हमको 2 जीरो लगाना पड़ेगा। अब 15 का गुणा 3 से कराएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो चिन्ह हमारा माइनस का रहेगा। तो 15 तिया 45, तो इस तरीके से हमको इसमें से 45 को घटाना पड़ेगा, और 45 घटाने के बाद हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा 13 ज्यादा है, ये हमारा 13 कम है। 213 में 13 घटाएंगे तो भी 200 आएगा, या 187 में 13 जोड़ेंगे तो भी 200 आएगा। तो इस तरीके से हम 200 का डबल यहाँ पर हम 400 लेंगे। 400 आगे फिर हम एक 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, और 2 जीरो लगाने के बाद हम फिर क्या करेंगे, 13 को 13 से गुणा कराएंगे, जो कि 169 होता है। एक प्लस का एक माइनस का, चिन्ह हमारा माइनस का रहेगा। तो हमको इस संख्या में से 169 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आएगा, वो आंसर हमारा रहेगा 39,831। अब आगे हमारी संख्या दे रखी है 196। 196 200 से 4 कम है। 186 14 कम है। अब आप देख पा रहे होंगे कि 196 में 14 घटाएंगे तो 182 आएगा, या 186 में 4 घटाएंगे तो 182 आएगा। अब 182 का डबल करना है, जो कि होगा हमारा 364 होगा। उसके आगे हमको 2 जीरो यहाँ पर लगाना रहेगा। फिर क्या करना है, हमको 14 का गुणा 4 से कराना है। तो 14 चौका 56 होता है। यहाँ पर माइनस माइनस है दोनों जगह, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारा 56। अब हम इसको इसमें जोड़ देंगे, जो कि जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा कुछ इस तरीके से आंसर हो जाएगा 36,450। दोस्तों फिर दूसरा है हमारा 194। 194 200 से 6 कम है। 182 हमारा 18 कम है। 194 में अगर हम 18 घटाएंगे तो भी हमारा आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा 176, और 182 में भी 6 घटाएंगे तो भी आएगा निकल कर हमारा आंसर 176। तो 176 का हम डबल लेंगे। 176 का जब हम डबल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 352 हो जाएगा यहाँ पर। उसके आगे हमको 2 जीरो लगाना पड़ेगा। फिर 16 का गुणा 8 से कराएंगे तो 16 8 128। दोनों संख्याएं माइनस की है तो ये प्लस का हो जाएगा। प्लस करने के बाद जो भी ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये दूसरा पैटर्न भी 200 बेस मेथड भी आप लोगों को समझ में आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों नए
एक न एक बेस मेथड जो कि है कि किसी भी संख्या का 50 से 50 के आसपास हो तो ऐसी संख्याओं का गुणा करना। यहाँ पर हमने लिख कर रखा है 57 और दूसरा 63 जो कि ये 7 ज़्यादा है और ये दूसरी संख्या हमारा 13 ज़्यादा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम 57 में 13 जोड़ेंगे तो हमारा 70 आ जाएगा और 63 में 7 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। जिसे दोस्तों हम 100 में वैसी की वैसी संख्या लिख देते थे, 200 में डबल कर देते थे। अगर हमको 50 के आसपास की संख्या का गुणा करना होगा तो हम उसका आधा लेते हैं। तो हम 70 का आधा लेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 35 और 2 जीरो तो हमको लगाना ही लगाना। क्यों लगाना है? क्योंकि हमको 100 से गुणा करना पड़ता है। अब दोनों संख्याएं प्लस की और 13 का गुणा 7 से करेंगे, 13 सते 91 जोड़ने पर ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर ये हमारा 61 जो है 11 ज़्यादा है, 54 हमारा 4 ज़्यादा है। 61 में 4 जोड़ेंगे तो 65 आएगा, 54 में 11 जोड़ेंगे तो 65 आएगा। अब 65 का आधा कितना लेंगे? 65 का आधा करना दशमलव में हमारा जाएगा तो 65 का आधा ना करके हम 64 का आधा कर लेते हैं तो 32 हो गया। तो इस तरीके से 65 का आधा हमारा 32.5 हो जाएगा, यानी 32.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको 32.5 को फिर से उससे गुणा करना होगा जो कि 3250 हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यान रखा करना है कि जब भी कोई किसी संख्या का विषम संख्या का आधा करना रहा करेगा तो आप यहाँ पर दशमलव लेंगे नहीं बल्कि उसके आगे सिर्फ एक शून्य लगाएंगे तो वो आपका इसी पैटर्न में आ जाएगा। फिर 11 का गुणा 4 से करना है तो 11 चौ 44 दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो इस तरीके दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। फिर है हमारा 56 का गुणा 48 से करना, ये 6 ज़्यादा है, ये 2 कम है। अब 56 में 2 जोड़ेंगे तो 54 आएगा, 48 में 6 जोड़ेंगे तो 54 आएगा। 54 का आधा होता है हमारा 27, 27 के आगे हमको 2 जीरो लिखना पड़ेगा, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की। तो 6 का गुणा 2 से कराएंगे जो कि आएगा 12। ये संख्या होगी हमारी दोनों, ये संख्या हमारी होगी माइनस की क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। तो इसमें से अब हम घटा देंगे, घटा देने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो 2688 आ जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं, ये हमारा 9 ज़्यादा है, ये हमारा 1 कम है। 59 में 1 घटाएंगे तो हमारा 58 आएगा, या 49 में 9 जोड़ेंगे तो 58 आएगा। तो 58 का आधा हमारा होता है 29, 29 के आगे 2 जीरो लिख देंगे और 9 का गुणा 1 से कराएंगे तो 9 1 9 होता है। अब ये जो संख्या है वो एक प्लस की एक माइनस की, तो यहाँ पर ये 9 हमारा घट जाएगा। घट जाने के बाद जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 2891, ये हमारा आंसर हो गया। आगे हम देखते हैं कि ये हमारा 50 से 2 कम है, ये हमारा 9 कम है। तो 48 में 9 घटाएंगे तो भी हमारा 39 आएगा, या 41 में 2 घटाएंगे तो 39 आएगा। अब 39 का आधा कितना होता है? 39 का आधा होता है 19.5। तो 19.5 में लेकर हम यहाँ पर 195 ले लेंगे और इसके आगे हम सिर्फ एक जीरो लगाएंगे और 9 का गुणा 2 से कराएंगे तो 9 दूनी 18 हुआ, जो कि दोनों संख्याएं मैच की हैं तो गुणा करने पर प्लस की आएंगी। इसमें हम जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1968। ऐसे आगे भी 42 हमारा 50 से 8 कम है, 36 हमारा 14 कम है। तो हम 42 में अगर 14 घटाएंगे तो भी हमारा आएगा 28 और 36 में 8 घटाएंगे तो भी आएगा 28। तो 28 का आधा हमारा होता है 14, 14 के आगे हमको 2 जीरो लगा देना रहेगा। 14 का गुणा 8 से कराएंगे जो कि आएगा 112। दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो ये दोनों हो जाएंगी प्लस की। इस तरीके से हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, जोड़ देने के बाद जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को जो जितने भी मैंने आप सभी लोगों को ये ट्रिक बताई आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग इस ट्रिक की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा जिससे भी आप सभी लोग इस बेस मेथड के द्वारा आप सभी ऐसी संख्याओं का गुणा कर पाएँ। दोस्तों हमारे इस चैनल पर ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे भी हम अपना वीडियो अपलोड करें आप सभी लोगों को जल्द से जल्द इस वीडियो का लाभ पहुँचे। धन्यवाद।